एक आदेश के जरिए सभी विद्यालयों के अंदर सत्ता के ऊपर चर्चा कराएंगे नो बैग डे के दिन। ये नो बैग डे हमारा कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जैसे घर के वातावरण में टीचर्स के साथ, माता पिता के साथ बैठते हैं, वैसे बच्चे अपने टीचर के साथ बैठें, अपनी बातें करें, कहानियां सुनें, समझें, सारी चीज एक घर का वातावरण वहां पर उनको मिलना चाहिए जिससे उनको मानसिक दबाव नहीं झेलना पड़े। अब इन्होंने किया है कि सत्ता के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी सत्ता पे ये चर्चा ये करेंगे, जो मैं समझ पाया हूं कि बहुमत आ जाए तो फिर विधायकों की राय की जरूरत नहीं है, दिल्ली से पर्ची आए और मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो अनुभव रखता हो या नहीं रखता हो, उससे शासन संभले या नहीं संभले। शायद ये पढ़ा उस सत्ता की चर्चा करेंगे कि एक कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार पे 8 करोड़ रुपए बजरी चोरी का जो है एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर 8 करोड़ रुपए प्रतिदिन की चोरी का आरोप लगाए और सरकार कोई जवाब नहीं दे। शायद ये पढ़ाएंगे कि सत्ता के अंदर एक कैबिनेट मंत्री अपनी जासूसी के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा आरोप लगाए। शायद ये पढ़ाएंगे कि जो मंत्री हैं वो उनकी अधिकारी नहीं माने। शायद ये पढ़ाएंगे कि सत्ता में ऐसा भी होता है कि एक चीफ सेक्रेटरी को इनके जो कारनामे देख करके और विफलताएं देख करके सरकार की, उनको अपना रुख दिल्ली की ओर करना पड़े। शायद ये पढ़ाएंगे कि सीएमओ में जो अधिकारी लगे हैं उनके ऊपर जो शिकायतें और जिस तरीके के आरोप लगे उसको देख करके उनको हटाना पड़ा। शायद ये पढ़ाएंगे, सत्ता की ये बात बताएंगे कि एक प्रभारी मंत्री को जाकर के अपने ही प्रभार वाले जिले के कलेक्टर को ये कहना पड़े कि आप चोरों के सरगना हो, आप चोरों का पक्ष लेते हो, आप चोरी करवाते हो। मैं समझता हूं कि शायद ये पढ़ाएंगे कि काम करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो दुपट्टा भेंट मोदी जी को और अमित शाह जी को कर दो और उसके बाद में 40 चक्कर लगाने के बाद में 40 रुपए का काम भी मुख्यमंत्री लेके नहीं आए। शायद ये पढ़ाएंगे कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, लोगों को भ्रमित करो, काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें जो सत्ता में चल रही हैं। शायद ये पढ़ाएंगे कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये पढ़ाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये पढ़ाएंगे कि गुजरात मॉडल यही होता है कि गुजरात के व्यापारी आए तो औने पौने दामों में खनिज संपदा यहाँ की लुटवा दो। शायद ये पढ़ाएंगे कि कोड़ियों के दाम भ्रष्टाचार करके जमीनें राजस्थान की लूटा दो। तो ये जो सत्ता में चल रहा है, उस सत्ता के अंदर जो चल रहा है वो शायद वो बताएंगे। तो अब क्या सीख लेंगे, या फिर आरएसएस पर्दे के पीछे से पूरी सरकार चला रहा है और जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि उनकी चल नहीं रही है, शायद ये पढ़ाएंगे। और इसके अलावा तो क्या पढ़ाएंगे, सत्ता पे तो क्या चल। शिक्षा मंत्री जी का चैप्टर एक दिन जरूर उनको रखना चाहिए कि हमारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी कैसा है, जिसको 17 ऑर्डर करने के बाद में यू टर्न लेना पड़ा, और जो महिलाओं के लिए, हमारी शिक्षिकाओं के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करता है, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए डीएनए टेस्ट की बात करता है कि वो हिंदू हैं या नहीं है, डीएनए टेस्ट कराएंगे, और 5,500 के लिफाफे भी ले लेता है शायद। तो ये इस तरीके की बातें शायद वो पढ़ाएंगे, मुझे तो लगता है। आप जो विपक्ष में है, विरोध किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, विरोध तो राजस्थान की विधानसभा में इनको यू टर्न मंत्री बना देंगे और इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं शायद मुख्यमंत्री जी में थोड़ी बहुत भी उनके सलाहकार अच्छे हैं। तो जैसे बाबरी मस्जिद जिस दिन ढाई गई थी उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में बात की थी, वैसे शायद वो आज यू टर्न ले लेंगे। आप बताइए कि नो बैग डे का मतलब है 12वीं क्लास नहीं, 1 से 5। अब 1 से 5 वाले बच्चे जो नो बैग डे के दिन वो सत्ता के ऊपर चर्चा करेंगे कि सत्ता कैसे होनी चाहिए, कैसे झूठ बोलना चाहिए, कैसे आरएसएस की शाखा में जाना चाहिए, कैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरएसएस को हावी रहना चाहिए, ये बातें पढ़ाएंगे क्या?